लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। दिल्ली के 22 जनपद पर अफजाल अंसारी को मिला था सरकारी आवास। अफजाल को गैंगस्टर मामले में ठहराया गया था दोषी। कानपुर देहात में 50 किलो चांदी को लूटने वाला लुटेरा निकला एक दरोगा। आगरा के सराफा व्यापारी से 4 दिन पहले हुई थी औरैया में 50 किलो चांदी की लूट। भोगिनीपुर थाना इंचार्ज अजयपाल दरोगा चिंतन कौशिक ने दी थी लूट की वारदात को अंजाम। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। हमले में 2 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें लगी। कोखराज थाना इलाके के नौड़िया आमद करारी की घटना। फर्रुखाबाद में कपड़े के शोरूम में जीएसटी का छापा। 41 लाख रुपए की जीएसटी की पकड़ी गई चोरी। 11 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई कई गड़बड़ी। थाना कदरीना गेट के ठंडी सड़क पर बने कपड़े के शोरूम पर हुई चोरी। उन्नाव में सरकारी रोडवेज बस की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। ड्राइवर को पीछे बैठा शख्स कपड़े की रस्सी से गियर को पकड़कर बैठा। यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। टुंडला से फिरोजाबाद जाते समय कंटेनर में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव से कोच्चि केरल का जा रहा था कंटेनर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर चलता ट्रक बना आग का गोला। आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था ट्रक। छावनी थाना इलाके के खेसुआ चौराहे के पास की घटना। रामपुर में दिल्ली से शीशगढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलटी। हादसे में कई लोगों को आई चोट। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बस में करीब 24 यात्री थे सवार। घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि होने की सूचना नहीं। तमकुहीराज नगर पंचायत के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे निर्दल प्रत्याशी मुनीर अहमद पर बोलेरो सवारों ने किया हमला। सीएससी तमकुहीराज के डॉक्टर्स ने मुनीर आलम को संयुक्त जिला चिकित्सालय रेफर किया। हमले के बाद एक विशेष समुदाय में जबरदस्त आक्रोश। महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र के खेचा गांव में युवक को पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और राम बच्चन को गांव के ही कुछ लोगों ने धोखे से बुलाया था। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सभी आरोपी फरार। अलीगढ़ में कल से गायब महिला बेहोशी की हालत में खेत में मिली। परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही। भारी पड़ी ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कृष्णानगर कोतवाली के अंतर्गत केसरी खेड़ा फाटक का मामला। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुटसे पर दिए बयान को लेकर हरीश रावत ने बोला हमला का हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताना दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा नेतृत्व से भी पूछा सवाल, क्या वेदी नाथुराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं? भरकोट में मोरी तहसील के आराकोट से नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाने का मामला आया सामने। मुजफ्फरनगर के एक युवक पर दोनों बहनों को भगाकर साथ ले जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बोले पूरा नहीं हो पाएगी बद्री विशाल की यात्रा। व्यापारी भी बाईपास के खिलाफ। 9 वर्ष पूरा हुआ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 9 जून 2024 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हुई थी स्थापना। सैलानियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का बना केंद्र। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बगुड़ा ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। यात्रा मार्ग पर चल रहे यात्रियों से की बातचीत। उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। मुरादाबाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक सलीम अहमद बाबरी का निधन। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन जनाजे में हुए शामिल। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। झांसी में बेकाबू ट्रक ने बच्चों को रौंदा। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 घायल। नींद आने के कारण ट्रक चालक को बैठा संतुलन। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ी और टूटी खिड़कियों के साथ संचालित हो रही है वंदे भारत। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी।
लखनऊ संजीव जीवा हत्याकांड के नेपाल से जुड़ रहे हैं तार। अतीक के दोस्त और नेपाल के माफिया अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी। अशरफ के भाई को जेल में परेशान करता था जीवा। हत्या की इसीलिए रची गई थी साजिश, सूत्रों से मिली जानकारी। संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। गिरफ्तारी पर रोक संबंधित आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पायल महेश्वरी ने संजीव जीवा की 13वीं तक गिरफ्तारी से मांगी थी राहत। सीतापुर में सपा के दूसरे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे रामगोपाल यादव और शिवपाल। 3-3 घंटे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव। कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे अखिलेश। प्रयागराज में बने 76 सस्ते फ्लैट के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी। 1600 लोगों का आवेदन शॉर्टलिस्ट। अतीक के कब्जे से खाली कराई जमीन पर बनी है फ्लैट। बागपत में ईंट भट्टे पर सहायक क्षमायुक्त के एक्शन के दौरान का नया वीडियो सामने आया। भट्टा मालिक पर ईंट से हमले का आरोप। मामले में दोनों ओर से शिकायत दर्ज। ईंट भट्टा पर सहायक क्षमायुक्त विनीता सिंह दिखी थी शख्स का मोबाइल तोड़ते हुए। शामली में 2 दुल्हनों को दहेज मांगने पर लड़की पक्ष ने बनाया बंधक और एक ही घर में पहुंची थी 2 बहनों की बारात। कार और 5 लाख रुपए नगद मांगने का आरोप। बस्ती के एक नर्सिंग होम ने पैसों की वजह से 8 दिन के नवजात को बनाया बंधक। पैसे नहीं दे पाने पर पिता को बच्चे से मिलने से रोका गया। 24 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छुड़वाया। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। 68 दुकान और मकान किए गए ध्वस्त। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई। बागपत में लेबर कमिश्नर पर रिश्वत मांगने का आरोप। भट्टा व्यापारी का दावा वीडियो बनाने पर मोबाइल तोड़ा। महिला अधिकारी ने व्यापारी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। फर्रुखाबाद में शहर के बड़े कपड़ा व्यवसाय के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे। 3 जिलों में एक साथ छापा। कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद जिले में छापेमारी से हड़कंप। कुशीनगर में बेकाबू कार ने लोगों को चपेट में लिया। लोगों को रौंदते हुए खड़े वाहनों में मारी टक्कर। घायल 7 लोगों का इलाज जारी। अमरोहा में नहर में नहाने गया युवक डूबा। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश। थाना गंगा नाव गांव सदात की रामगंगा पोषक नहर में हुआ हादसा। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गंगा नहर में नहाते वक्त युवक पानी में डूबा। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला शव। रामपुर में टीवी सीरियल देख रही पत्नी पर शराबी पति ने चलाई गोली। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज चल रहा है। आरोपी ने पत्नी की टीवी सीरियल देखने से मना किया था। बहराइच में लखनऊ गोलीकांड को मंत्री जयवीर सिंह ने अपराधियों की लड़ाई कहा और कहा कि प्रयागराज की घटना हो या लखनऊ की घटना हो, उसमें अपराधी वर्सेस अपराधी ही चल रहा है। जालौन में सास से लड़ाई होने के बाद बहू ने घर में आग लगा दी। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी घटना की सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। लखनऊ में कबाड़ मार्केट में आग से भारी नुकसान। कबाड़ के गोडाउन में आग का तांडव। मड़ियाव थाना क्षेत्र के फजूलगंज का मामला। रायबरेली में जंगल में लगी आग फैली। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे के किनारे जल रहा है जंगल। हरचंदपुर थाना इलाके का मामला। वाराणसी में तेलियाबाग चौराहे पर दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता जारी। क्रिकेटर ईशांत शर्मा और इंटरनेशनल खिलाड़ी प्राची तेहलन रहे मौजूद। दोनों ने खिलाड़ियों को उत्साहित किया। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हिमाचल से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस से मिलकर सुप्रिया सुले ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज शाम महासचिवों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा।
ब्रजभूषण बनाम पहलवान विवाद में नया मोड़। नाबालिग पहलवान के पिता ने फर्जी मामला दायर करने की बात कबूली, कहा यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग पहलवान के पिता का बड़ा बयान, बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स का दौरा, कहा पहलवानों का धरना 15 जून तक हो जाएगा खत्म। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।